नमस्ते बच्चों। लीप फॉरवर्ड की ओर से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा और आप सभी का इस सैटरडे स्टोरी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले हफ्ते का हमारा सेशन जरूर देखा होगा और आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा। जैसा कि हमेशा हम आपके लिए कुछ नया और मजेदार लेकर आते हैं, वैसे आज भी लेकर आए हैं। आज हम फिर से अपनी दोस्त रिंकी से मिलने जा रहे हैं। रिंकी के मन में एक बार फिर से एक सवाल आया है और वो सवाल क्या है? क्या उसे उसका जवाब मिला? क्या आप भी ये सब जानना चाहते हैं? तो इसके लिए आज का स्टोरी सेशन आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सैटरडे स्टोरी सेशन। दीदी बाहर देखो, कितनी रात है। हर जगह अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन हमारे घर में इस बल्ब के कारण कितना प्रकाश है। यह अगर ना होता तो सब जगह अंधेरा छाया रहता। हाँ रिंकी, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा भी एक समय था जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था। काफी प्रयासों के बाद एडिसन ने इसकी खोज की थी। अरे दीदी, ये एडिसन कौन है और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किस प्रकार किया? मुझे जरा सरलता से समझाइए ना। तो चलो फिर, जब बात निकल ही पड़ी है तो मैं तुम्हें बल्ब की असली कहानी सुनाती हूँ। इन्वेंशन ऑफ बल्ब। There was a time when as soon as the sun set, darkness would spread everywhere. People used oil lamps and candles to light their homes, but they would burn out quickly and sometimes even caused fires. There was a young boy who often looked at the darkness and wondered, could there be a kind of light that doesn't need fire, doesn't make smoke, is safe and lasts long? That boy grew up to be Thomas Alva Edison, one of the greatest inventors in the world. Edison decided he would create a bulb that ran on electricity and could glow for hours. He tried thousands of times. Every time something went wrong. The wire would burn out, the bulb would burst, or it would stop glowing too soon. People laughed at him. Some said, "You are wasting your time." But Edison smiled and replied, I have not failed. I have just found 1000 ways that won't work. And then, one day, in 1879, he placed a thin carbon filament inside a glass bulb and ran electricity through it. Ping! The bulb lit up and it kept glowing for hours. This was the world's first safe, long-lasting electric light. Darkness was no longer scary. Now people could read, work and dream even at night. Edison didn't just invent the bulb, he lit up the world. पता चला कि बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ था? हाँ दीदी, लेकिन कुछ कठिन शब्दों की वजह से मुझे कहानी पूरी तरह समझ में नहीं आई। तो क्या आप ये कहानी मुझे हिंदी में भी सुनाओगे? हाँ, क्यों नहीं, बताती हूँ और कठिन शब्दों के अर्थ भी समझाती। तो चलो किताब पेन लेकर बैठो। इस मौके पर तुम्हें कुछ नए शब्द भी समझ में आएंगे। हाँ दीदी। इन्वेंशन ऑफ द बल्ब, बल्ब का आविष्कार। There was a time when as soon as the sun set, darkness would spread everywhere. एक समय था जब सूरज के ढलते ही अंधेरा चारों ओर फैल जाता था। People used oil lamps and candles to light their homes. लोग अपने घरों को रोशन करने के लिए दियों और मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे। But they would burn out quickly and sometimes even caused fires. लेकिन ये जल्दी बुझ जाते थे और कभी-कभी इनसे आग भी लग जाती थी। There was a young boy who often looked at the darkness and wondered. एक छोटा लड़का था जो अक्सर अंधेरे को देखता और सोचता था, Could there be a kind of light that doesn't need fire, doesn't make smoke, is safe and lasts long? वो सोचता था, क्या कोई ऐसी रोशनी हो सकती है जो आग से न चले, न धुआं करे, सुरक्षित हो और लंबे समय तक चले? That boy grew up to be Thomas Alva Edison, one of the greatest inventors in the world. वो लड़का बड़ा होकर बना थॉमस अल्वा एडिसन, दुनिया के महानतम आविष्कारकों में से एक। Edison decided he would create a bulb that ran on electricity and could glow for hours. एडिसन ने ठाना कि वो एक ऐसा बल्ब बनाएगा जो बिजली से चले और घंटों तक जले। He tried thousands of times. Every time something went wrong.
The wire would burn out, the bulb would burst, or it would stop glowing too soon. उसने हजारों बार कोशिश की, हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता। कभी तार जल जाता, कभी बल्ब फट जाता या बहुत जल्दी बुझ जाता। People laughed at him. Some said, "You're wasting your time." लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कुछ कहते, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। But Edison smiled and replied, I have not failed. I have just found 1000 ways that won't work. लेकिन एडिसन मुस्कुराता था और जवाब देता, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। And then one day in 1879, he placed a thin carbon filament inside a glass bulb and ran electricity through it. और फिर एक दिन 1879 में उसने एक पतली कार्बन की डोरी को कांच के बल्ब में डाला और उसमें बिजली प्रवाहित की। टिंग! The bulb lit it up and kept it glowing for hours. और बल्ब जल उठा और लगातार कई घंटे तक जलता रहा। This was the world's first safe, long-lasting electric light. ये दुनिया की सबसे पहली सुरक्षित और लंबे समय तक जलने वाली बिजली की रोशनी थी। Darkness was no longer scary. Now people could read, work and dream even at night. अब अंधेरा डरावना नहीं रहा। अब लोग रात में भी पढ़ सकते थे, काम कर सकते थे, सपने देख सकते थे। Edison didn't just invent a bulb, he lit up the world. एडिसन ने सिर्फ एक बल्ब नहीं बनाया, उसने दुनिया को रोशन कर दिया। आइए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्दों पर नजर डालें। पहला है डार्कनेस, DARKNESS, यानी कि अंधेरा या फिर अंधकार। अगला शब्द है स्प्रेड, SPREAD, यानी कि फैलना। अगला शब्द है क्विकली, QUICKLY, यानी कि जल्दी से। अगला शब्द है वंडर, WONDER, यानी कि सोच में पड़ना या फिर हैरान होना। अगला शब्द है सेफ, SAFE, यानी कि सुरक्षित। अगला शब्द है इन्वेंटर, INVENTOR, यानी कि आविष्कारक। अगला शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। अगला शब्द है वेस्ट, WASTE, यानी कि बर्बाद करना। अगला शब्द है लॉन्ग लास्टिंग, LONGLASTING, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला। रिंकी, अब समझ में आया ना तुम्हें कि एक कहानी और उसमें जो कठिन शब्द थे? हाँ दीदी। तो कहानी तो तुम्हें सच में समझ में आई। तो अब हम एक एक्टिविटी भी करते हैं। ठीक है दीदी। चलो दोस्तों, आप भी मेरी मदद करो इसे हल करने में। एक्टिविटी का नाम है आइए देखें मैं कौन हूँ। मैं आपको एक वाक्य दूंगी और उसमें से आपको अंदाजा लगाना है कि ये कौन है। पहला है इट गिव्स लाइट, एडिसन मेड इट। ये रोशनी देता है और इसे एडिसन ने बनाया था। और इसका सही जवाब है जी हाँ, बल्ब। अगला है पीपल यूज्ड इट बिफोर द बल्ब, इट हैज फायर। लोग बल्ब से पहले इसका इस्तेमाल करते थे और इसमें आग है। और इसका सही जवाब है कैंडल या फिर ऑयल लैम्प। अगला है ही मेड द फर्स्ट बल्ब, उन्होंने पहला प्रकाश बल्ब बनाया। और इसका उत्तर है जी हाँ, एडिसन। अगला है द बल्ब नीड्स दिस टू ग्लो, बल्ब को चमकने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और इसका सही उत्तर है जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। अगला है इट कम्स आफ्टर सनसेट, ये सूर्यास्त के बाद आता है। और इसका सही उत्तर है डार्कनेस। तो बताओ, एक्टिविटी करते वक्त मजा आया क्या? हाँ दीदी, बहुत मजा आया। हाँ, और तुम्हें नई जानकारी के साथ साथ नए शब्द भी समझ में आए, है ना? धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी तरीके से कहानी सुनाने के लिए। अब कल दूसरी कहानी बताना। ठीक है रिंकी। बच्चों, रिंकी को तो ये कहानी बहुत पसंद आई। और आपको ये कहानी कैसी लगी?
मजा आया ना? आज के सेशन में हमने बल्ब की असली कहानी सुनी, हमने इस कहानी का अर्थ समझा, इसमें से आए कठिन शब्दों को जाना और एक ऐसी छोटी एक्टिविटी भी की। हर शनिवार हम इसी तरह मजेदार कहानियां और नए नए शब्द सीखेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए आपका पसंदीदा सैटरडे स्टोरी सेशन।